यहाँ तक कि जो टॉप साइंटिस्ट थे सब इंडिया का जो एंशियंट साइंस है उससे इंस्पायर्ड है। 1929 में उस समय का वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग इंडिया आए हुए थे। अब वो इंडिया क्यों आए थे? एक्चुअली वो पूरा वर्ल्ड घूम रहे थे। वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर एक रिसर्च कर रहे थे और उसका रिजल्ट इतना अजीब आ रहा था कि उनको डर था कि दुनिया भर का साइंटिस्ट उन पे हंसने लगेंगे। इसी वजह से वो कोशिश कर रहे थे कि पहले एक बार जाके सबसे बात करूं और समझ लूं कि वो लोग कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे और मैं जो सोच रहा हूं, मेरा जो रिजल्ट आ रहा है रिसर्च का, ये सही है भी कि नहीं। इसी वजह से वो घूम रहे थे। तो जब वो इंडिया आए तो उनका मुलाकात हुआ कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर से, और ये मीटिंग अरेंज करवाए थे देवेंद्र मोहन बोस जी ने, जो खुद एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ करते थे। तो देवेंद्र मोहन बोस जी को हाइजेनबर्ग का इस दुविधा के बारे में पता था। उन्होंने सजेस्ट किया कि जब आप मिल ही रहे हैं तो रविंद्रनाथ ठाकुर से आप इस बारे में चर्चा जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनको साइंस के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है और ये सब के बारे में वो थोड़ा जानकार आदमी भी हैं। तो हाइजेनबर्ग पहले तो थोड़ा डिलेमा में था, स्केप्टिकल थे कि एक कवि आदमी, उनको साइंस के बारे में क्या पता। लेकिन वो देवेंद्र मोहन बोस जी उस समय उनको सब डीएम बुलाते थे, बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, उनको लोग मानते थे। तो हाइजेनबर्ग ने सोचा कि चलो एक बार बात करके ही देखते हैं। तो जब वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी से मिले उस समय वो अपना कंफ्यूजन के बारे में उनको बताए। अब सोचिए, एक साइड पे 68 साल का रविंद्रनाथ ठाकुर और उनके साथ मीटिंग में है 29 साल का वर्नर हाइजेनबर्ग। लेकिन उस दिन उस मीटिंग में जो हुआ, मानव इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया उस मीटिंग। उस दिन एक्चुअली हाइजेनबर्ग को ये कंफ्यूजन था कि क्वांटम लेवल पे चीज इतना रैंडम क्यों लगता है, इतना अनसर्टेन क्यों लगता है। एक पार्टिकल का सही पोजीशन भी आप डेफिनेट करके नहीं बता सकते। तो उस दिन रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने उनको समझाया कि एक्चुअली पार्टिकल फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल है कॉन्शियसनेस, जिसे भारत में हम चेतना कहते हैं। और आज तक यूरोप का साइंटिस्ट जो कुछ भी जाना है वो असल में हमारा चेतना का ही उपज है, हमारा कॉन्शियसनेस का ही एक कॉन्स्ट्रक्ट है। अब बुद्धि से या इंटेलेक्ट से आप कॉन्शियसनेस को नहीं समझ सकते, चेतना को नहीं समझ सकते। इसी वजह से क्वांटम लेवल पे सारा चीज हमें रैंडम लगता है और अनसर्टेन लगता है। ये बात सुन के हाइजेनबर्ग का मानो पूरा दुनिया ही बदल गया। इस मीटिंग के बाद वो कुछ दिन हिमालय में जाके बिताए। हो सकता है कि रविंद्रनाथ जी ने ही इस चीज को सजेस्ट किया हो। तो वो कुछ दिन हिमालय में जाके बिताए। वहां पे जो ऋषि लोग हैं और जानकार इंसान लोग हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उनसे बात किए। और फिर वो चले गए कांचीपुरम मंदिर। और एक महान साइंटिस्ट उस समय का भारत का सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, उनके साथ वो पहले कांचीपुरम मंदिर गए, वहां पे जो पुरोहित है उन लोगों से बात किए। और फिर गए महाबलीपुरम के मंदिर और वहां पे भी वो जाके पुरोहित से बात किए। अब सोचिए, उस लेवल का साइंटिस्ट जिसने फिजिक्स का आज तक हम लोग जो चीज जानते थे उसका पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, वो जाके एक मंदिर में पुरोहित के साथ बात कर रहे हैं। और ये सब घटना के बाद वो वापस चले जाते हैं जर्मनी, अपना देश। और इस घटना के 3 साल बाद उनको उसी रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिलता है। अब ये सब जब हो चुका है, इसका बहुत साल बाद 1972 में वो अपने एक दोस्त और कलीग, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था फ्रिजोफ कापरा, उनको इस बात का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि यूरोपियन साइंटिस्ट के लिए जो कॉन्सेप्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग और डरावना है, भारत के ऋषियों के लिए वो एकदम बेसिक है। और उस जर्नी में, भारत का उस ट्रिप में
ये सत्य जानकर ही उनका वैज्ञानिक मन को शांति मिला था और उनको ये समझ में आया था कि वो जो सोच रहे हैं भले ही पूरा दुनिया उनका अगेंस्ट में क्यों ना जाए, लेकिन वो सच है और उसको वो आगे लेके जाना, उनको आगे लेके जाना चाहिए।